हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। हम पढ़ रहे थे लैंथेनाइड तत्वों का रसायन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो तत्व हैं फैबडी श्रेणी के या लैंथेनम के बाद में जो तत्व आते हैं उनके कौन कौन से गुणों में क्या प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें हमने 3 सामान्य गुणों की चर्चा पहले की थी। नंबर 4 जो गुण है उसकी हम चर्चा अब करते हैं कि यट्रियम का भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाना। यट्रियम 4D संक्रमण श्रेणी का तत्व है और ये लैंथेनाइड तत्वों के साथ किस प्रकार से पाया जाता है या क्यों पाया जाता है। वर्ग 3 में यट्रियम जो है लैंथेनम से ऊपर आता है क्योंकि 4D श्रेणी का तत्व है, और लैंथेनाइड तत्व जो हैं वो लैंथेनम के पश्चात आते हैं। वर्ग में यट्रियम लैंथेनम से ऊपर होने के कारण इसकी जो आयनिक त्रिज्या है यट्रियम +3 की, वह आयनिक त्रिज्या लैंथेनम +3 की तुलना में कम होती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुीय त्रिज्या और समान ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। लैंथेनाइडों में लैंथेनाइड संकुचन या कहें प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण लैंथेनॉन +3 आयनों की त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती जाती है। जैसे जैसे हम उसमें आगे की ओर बढ़ते जाते हैं लैंथेनाइड में उनकी त्रिज्याओं के मान में कमी होती जाती है। लैंथेनाइड तत्व होलियम और इरिडियम, इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो आयनिक त्रिज्या है होलियम +3 की 0.89 एंगस्ट्रॉम और इरिडियम +3 की 0.88 एंगस्ट्रॉम। तो लैंथेनाइड तत्वों में जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो होलियम +3 और इरिडियम +3 तक आते आते इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान यट्रियम +3 की आयनिक त्रिज्या जिसका मान है 0.89 एंगस्ट्रॉम उसके समान हो जाता है। अब यट्रियम का आयनिक आवेश +3 है और आयनिक आकार लैंथेनाइड तत्व होलियम और इरिडियम +3 के लगभग समान होने के कारण प्रकृति में यट्रियम भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाता है। यट्रियम भारी लैंथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाता है। यट्रियम के जो यौगिक हैं वो लैंथेनम या लैंथेनॉन +3 के यौगिकों से बहुत अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, जैसे इनकी क्रिस्टलीय संरचना, इनके रासायनिक गुण, इनकी विलेयता। ये जो गुण हैं यट्रियम, होलियम और इरिडियम, इनके कैसे होते हैं लगभग समान या बिल्कुल समान होते हैं, जिसके कारण इससे या यट्रियम को आसानी से लैंथेनाइड तत्वों से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन गुणों में समानता के कारण ही कभी कभी यट्रियम को लैंथेनाइड तत्व भी माना जाता है। नंबर 5, लैंथेनाइड आयनों में या लैंथेनाइड आयनों के क्षारीय गुण। लुईस के अनुसार या लुईस ने कहा था कि ऐसी स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है वह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। अब ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि लैंथेनाइड तत्व भी क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तत्वों के
आयनन विभव का जो मान है उसके मान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि उनका नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और परमाणुीय त्रिज्या का मान घटता जाता है। तो इसके कारण जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो उसी क्रम में घटती जाती है। अर्थात हम ये कहें कि इनकी जो क्षारीय प्रकृति है वो श्रेणी में आगे की ओर बढ़ने पर क्रमिक रूप से घटती जाती है। तो लैंथेनाइड आयनों की क्षारीय प्रकृति का जो घटता क्रम है उसमें सीरियम+3 सबसे अधिक क्षारीय होगा और ल्यूटेशियम+3 सबसे कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो ये श्रेणी का क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का एक क्रम हो गया। इन क्षारीय गुणों के आधार पर या इनकी जो क्षारीय प्रकृति है इसके आधार पर हम लैंथेनाइड तत्वों के कुछ गुणों की आसानी से व्याख्या कर सकते, जैसे अपचायक प्रकृति, संकुलों का फॉर्मेशन, तत्वों की विलेयता और इसके आयनों का जल अपघटन। जैसे नंबर 1 हम पढ़ते हैं अपचायक प्रकृति। तो लैंथेनाइड तत्वों में अपचायक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी बेस होता है वो बेसिकली किसकी तरह व्यवहार करता है, एक अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, तो ये भी अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे लैंथेनाइड तत्व या ऐसे लैंथेनाइड आयन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अर्थात जो प्रबल क्षार होते हैं, वो उतने ही प्रबल अपचायक होते हैं या तीव्र अपचायक होते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण लैंथेनाइड तत्वों में जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, क्षारीय गुण क्रमिक रूप से घटते जाते हैं या कम होते जाते हैं। तो हम ये कहें इनके अपचायक गुण भी उस श्रेणी में धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो जिसके कारण यह कहें सीरियम+3 की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होने के कारण सीरियम+3 एक प्रबल अपचायक होता है और ल्यूटेशियम+3 एक दुर्बल अपचायक होता है। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। लैंथेनाइड तत्वों में क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर उनकी संकुलन क्षमता घटती जाती है। जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो उसी क्रम में घटती जाती है। तो सीरियम+3 सबसे कम कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति होती है और ल्यूटेशियम+3 में सबसे अधिक। तत्वों की विलेयता। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर इनकी जो विलेयता है वो विलेयता उसी क्रम में बढ़ती जाती है। नंबर 4 आयनों का जल अपघटन। तो अधिक क्षारीय जो लैंथेनाइड आयन हैं वो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर इनमें जल अपघटित होने की जो क्षमता है वह बढ़ती जाती है। तो ये 4 गुण हैं आयनों के जल अपघटन की प्रवृत्ति, उनके कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन, उनकी विलेयता और उनके अपचायक गुण, जिनकी व्याख्या हम लैंथेनाइड तत्वों की क्षारीय प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।